नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने सीखा कि योग क्या है, योग कौन कर सकता है और योग किसे करना चाहिए। हमने सीखा कि योग एक निरोग व्यक्ति कर सकता है, योग कौन कौन कर सकते हैं, योग करने के फ़ायदे क्या हैं, योग आत्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास करने के लिए किया जाता है। तो इसके 8 नियम के बारे में हमने बताने का प्रयास किया था, पर समय न होने के कारण पूरा नहीं बता पाया। तो सबसे पहले यम के बारे में हमने जाना था। यम में हमने बताया था कि किसी को प्रताड़ित न करना, किसी को दुख न पहुंचाना, किसी को अनावश्यक रूप से कष्ट न देना यम कहलाता है, अर्थात अहिंसा का पालन करना है। नियम में हमने बताया था कि नित्य कर्म और शौच क्रिया आदि करके आसन को शुरू करना या योग को शुरू करना, अर्थात मन में संतोष रखकर किसी भी कार्य को करना। उसके बाद हमने आसन्स बताए थे। आसन्स में बताया था कि कुछ व्यायाम या आसन्स जो हम करते हैं, इन तीनों के बाद हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम के बारे में जानेंगे। प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास जो हम लेते हैं, इसको योग की भाषा में प्राण कहा गया है। अपने प्राण शक्ति को नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। संतुलित रूप से अपने प्राण वायु को लेना और छोड़ना प्राणायाम कहलाता है। नियमित रूप से श्वास को लेना और छोड़ना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम बहुत ही कठिन विषय है, पर इस पर जो विजय प्राप्त कर लेता है तो वह काफ़ी सफल व्यक्ति बन जाता है और अपने आप को समाज में एक दर्जा दे सकता है। प्राणायाम से हमारी क्लांति मिटती है, अहंकार मिटता है, शरीर के रोग शमन होते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो शॉर्ट्स वीडियो में बताना बहुत कठिन है, इसलिए मैं संक्षिप्त में सब कुछ बताते हुए आपको आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का नियम है कि किसी भी विषय में लिप्त न रहना और संसार के बंधनों से मुक्त रहना, यानी कि संसार के बंधनों में न बंधना प्रत्याहार कहलाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि बहिर्मुखी, जो बाहर की भौतिक चीज़ हैं उसमें लिप्त न रहना और अंतर्मुखी बनना, मतलब अंतर्मन से एकाग्रचित होना प्रत्याहार कहलाता है। किसी भी विषय में लिप्त रहने का मतलब यह नहीं है कि आप काम न करें। आप अपना सारा कार्य करते हुए भी अपने आप को योग के योग्य बना सकते हैं और अपने मन को एकाग्र रख सकते हैं और किसी भी विषय में लिप्त भी नहीं रह सकते, क्योंकि योग करने के लिए मुक्ति बहुत आवश्यक है। आज मन से स्वतंत्र होना, आप किसी भी विषय में लिप्त न रहना, मतलब निश्चिंत होना, निर्विचार होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आता है धारणा। धारणा होता है एकाग्रचित रखना, अपने मन को एकाग्रचित करना ही धारणा कहलाता है। किसी एक विषय पर ध्यान को केंद्रित करना धारणा कहलाता है। तो इसके डिटेल्स के विस्तार में जब हम जाएंगे तो समझेंगे कि धारणा जो है एकाग्रता को लाने के लिए किया जाता है। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। जब तक हम धारणा नहीं रखेंगे और अपने चित्त को शांत नहीं रखेंगे और अहंकार मुक्त, क्रोध मुक्त नहीं रखेंगे, तब तक उस चीज़ को हम सीख नहीं सकते। तो यह धारणा कहलाता है। उसके बाद आता है ध्यान। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, जब हमारी मन में एकाग्रता आ जाती है,
तो उस समय हम ध्यान के योग्य बन जाते हैं। तो ध्यान में भी यही करना है। धारणा क्या है? जो है सात्विक रूप से अपने मन और इंद्रिय को बस में करके किसी एक ओर टिकाए रखना, अपने मन को एक तरफ एक दिशा में लगाए रखना ध्यान कहलाता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के कुछ पहले, जैसे कि प्राणायाम तो हमने किया, प्राणायाम करने के बाद जब ध्यान में उतरते हैं तो थोड़ी देर के बाद धीरे 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 समाधि लग जाती है। और जब जैसे ही समाधि लगती है तो आप महसूस कर पाएंगे कि उस स्थिति में जब आपकी समाधि लगती है आप कहाँ बैठे हैं, आपको इस बात का भी ध्यान नहीं रहता। और जो श्वास हम लोग लेते रहते हैं, प्राणायाम में तो हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन जब ध्यान के बाद समाधि लगती है उस स्थिति में आप यह भी महसूस कर पाएंगे कि आप श्वास नहीं ले रहे हैं बल्कि श्वास अपने आप चल रहा है। और जब गहरा ध्यान लगता है, समाधि लगती है, उसके बाद जब समाधि लगती है तो भीतर से अंतःकरण से एक प्रकाश फैलता है और उस प्रकाश से काफ़ी शांति, आत्मिक शांति मिलती है। अहंकार का नाश होता है, क्रोध का नाश होता है, सारी क्लांति मिट जाती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और इस तरह हम ध्यान का शुरुआत करते हैं। जब समाधि में पहुंचते हैं, समाधि में पहुंचने के बाद जब यह सब घटना हमारे अंदर घटती है तो उस समय हमारी जो आत्मा है पूरी तरह से पवित्र हो जाती है और किसी भी गलत चीज़ में लिप्त नहीं रहती, किसी भी बंधन में बंधी हुई नहीं रहती, पूरी तरह से पवित्र निष्कपट हो जाती है, निश्चल हो जाती है और शुद्ध हो जाती है। उस समय जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारी पहले थी वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है और फिर से सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती है। उस समय बहुत अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत हमारे मन में आते हैं और बहुत अद्भुत अद्भुत चीज़ें जो हम महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे, वह समाधि में होता है। तो इतना कुछ जब अपने अंदर घटता है तो उस समय इस चीज़ को देखते हुए आप कल्पना नहीं कर सकते कि यह सब कैसे हो रहा है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है और यह जो करता है वही जानता है। इसको ये ऐसा एक विषय है कि जो अनुभव करता है वही इस चीज़ को समझ सकता है। इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, इसको बताया नहीं जा सकता। और संसार में तो बहुत से महापुरुष हुए, बहुत से ज्ञानी हुए, बहुत से विद्वान संत महात्मा हुए जिन्होंने इसको महसूस किया, खुद महसूस करके रह गए। उन्हें बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, वह जानते थे और सत्य को जानते थे। फिर भी अगर किसी को देखते थे तो उनको वह समझाते नहीं थे इसके विषय में, क्योंकि बिना महसूस किए इसको जाना नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। क्योंकि अगर फिर से किसी को इस तरह से बता दिया जाए तो बताने के बाद क्या होता है कि वह फिर भटक जाता है। इसलिए जो महापुरुष, जो विद्वान होते थे, ज्ञानी होते थे, वह यही कहते थे कि अभ्यास करो, अपने भीतर ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, वह तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। तो यह योग शुरू करने के लिए इतना काफ़ी है और हम आशा करते हैं कि आप इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे और प्रयास जारी रखेंगे। योग में आसन तो हम कर सकते हैं पर ध्यान का काफ़ी महत्व है। ध्यान का इसलिए महत्व है क्योंकि जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम अपने आत्मिक शांति को, क्लांति को, द्वेष को, घृणा को और अहंकार को ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस तरह से अब हम अपने इस वीडियो को योग क्या था, योग क्या है और उसके नियम क्या है, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। आप कुछ प्रैक्टिकल के रूप में आएंगे तो आपको सिखाएंगे इसको कैसे शुरू करना है, कौन सा आसन पहले अभ्यास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।